स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी कट ऑफ के इस वीडियो में। बहुत ही छोटी और बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। आप सभी को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी ने अपनी फाइनल आंसर की कल जारी कर दिया है और बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाया है कि 70 नंबर कट ऑफ जाएगी, कुछ 75 भी कह रहे हैं। मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना, किस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि 55 वाले भी पास हो जाएंगे। बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, जो कट ऑफ बनाई जाएगी वो दो तरीके से बनाई जा सकती है। कोई भी इंसान कट ऑफ एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता, कोई सा भी यूट्यूबर हो, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है पीटी का एग्जाम और ना ही इसमें कोई प्रीवियस ईयर का डेटा है, ना ही कुछ भी है। तो एक कट ऑफ एक समझ सकते हैं आप कि एक एनालिसिस ही करके सिर्फ बताया जा सकता है, ठीक है। तो दो तरीके से आयोग आपकी कट ऑफ निकाल सकता है, ठीक है। दोनों तरीके हम लोग बात कर लेंगे। सबसे पहले तरीके की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन उस तरीके से बात करने से पहले आप पता होना चाहिए कि पीईटी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका होता है फुल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ई का मतलब है एलिजिबिलिटी। जिस भी एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी लग जाता है, आप समझिए उस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो बहुत नॉमिनल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पर कुछ एग्ज़ाम की हम लोग बात करें जहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात की गई, जैसे कि 2011 या 2010 से ऐसे कुछ सीटेट का एग्ज़ाम होता है। आपको पता होगा सीटेट एग्जाम होता है जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से होता है, ठीक है। यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर भी एलिजिबल लिखाया गया है और अब तक लगभग 7 से 8 साल हो गए हैं सीटेट एग्जाम होते हुए और इसकी कट ऑफ 60% ही जाती है जनरल की और 55% कट ऑफ जाती है ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी की, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। जिस भी एग्जाम में एलिजिबिलिटी लग जाती है तो 60% मार्क्स इज मैंडेटरी फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। और अदर जितनी भी कैटेगरी हैं उनके लिए 55% है, ठीक है। उसी हिसाब से आप टेट एग्ज़ाम ले लो या फिर किसी भी एग्ज़ाम का आप गूगल उठाना, मैं बता रहा हूँ आपको 90 से लेकर के 95% ऐसे एग्ज़ाम होंगे जिसमें अगर एलिजिबिलिटी की बात की गई है तो उसकी जनरल की कट ऑफ 60% ही गई है। सभी एग्ज़ाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम 90 से 95% एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें एलिजिबिलिटी क्या है 60% ही मानी गई है। अगर आप 60% अंक पा रहे हैं उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में तो आप आगे जो मेंस एग्ज़ाम होते वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम के उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 60% ही होते हैं जिस किसी भी एग्जाम में एलिजिबिलिटी लग जाता है। आपके भी एग्जाम में क्या लगा हुआ है, एलिजिबिलिटी लगा हुआ है। प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। तो अगर आप 60% मार्क्स पा रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो सकते हैं रूल 1 के हिसाब से। और अगर आप किसी और कैटेगरी के हैं तो आप 55% अंक भी अगर पाते हैं तो आप एलिजिबल माने जा सकते हैं, ठीक है। ये तो बात कर ली हमने कि पहले रूल की, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि आयोग इस तरीके से कट ऑफ आपकी बना सकता है। दूसरे रूल की बात करते हैं। देखो, दूसरा रूल आयोग ये कर सकता है कि एक अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग कट ऑफ बना सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि लेखपाल, वो कह देगा कि भैया जिसके 70 नंबर हैं वही लेखपाल का फॉर्म भर पाएगा। या तो आयोग कह सकता है कि भैया जिसके 75 नंबर हैं वही वीडियो का फॉर्म भर पाएगा। या फिर वो कह सकता है कि जिसके 60 नंबर हैं वो जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भर पाएगा। या फिर वो कह सकता है कि जिसके 65 नंबर हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म भर सकता है। इस तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए आयोग अलग अलग कट ऑफ भी निकाल सकता है। ये दो चीजें यहां पर आपको समझने वाली बात होंगी, ठीक है। एक तरीका और आपको बता दे रहा हूं, हो सकता है इस तरीके से भी कट ऑफ बना दे आयोग। क्यों ये मैं हो सकता है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी कट ऑफ बनाता है, कोई भी टीचर हो, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी टीचर हो, तो वो प्रीवियस ईयर के पेपर पर, प्रीवियस ईयर के बिहाफ पर ही कट ऑफ को बनाता है, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा पेपर हो रहा है तो इसमें प्रीवियस ईयर का कोई डेटा किसी के पास है नहीं, ठीक है। तो इंसान क्या करता है, सिर्फ तुक्का ही लगा सकता है, सिर्फ एक एनालिसिस कर सकता है, जिसको हम लोग उस कहते हैं एनालिसिस करना। तो एनालिसिस ही कर सकता है। इसमें एनालिसिस करने वाली बात है। तीसरे नियम की बात करते हैं हम, तो तीसरे नियम में अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूँ तो अगर तीसरा नियम लगाता है तो भाई 65 से लेकर के और 67 मार्क्स, ठीक है, इससे ज़्यादा की कट ऑफ नहीं बनने वाली है इन एनी हाउ कंडीशन। इस बात को समझ लो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 67 68 जनरल कैटेगरी कट ऑफ होगी। और जो अदर कैटेगरीज वाले बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये अपने अपने 2 3 नंबर क्या करें आगे पीछे करके इतना समझ लीजिए कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, जैसा मैंने बहुत सारे इंटरनेट पे देखे, जितने भी एलिजिबिलिटी वाले एग्जाम हैं, जितने भी एलिजिबिलिटी वाले, चाहे मैं पीईटी की बात करूं, चाहे मैं सीटेट की बात करूं, चाहे मैं टेट एग्जाम की बात करूं,
या फिर किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम होता है उसमें एलिजिबिलिटी की अगर कोई भी बात की जाती है तो उसमें मैक्सिमम कट ऑफ जो जनरल की जाती है 60% से ज़्यादा आज तक नहीं गई है। आज से 8 से 10 साल से सारे पेपर हो रहे हैं एलिजिबिलिटी वाले, 60% ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है। लेकिन मैं यहाँ पर सभी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, 90% से ऊपर ऐसे एग्जाम हैं जिनकी जो कट ऑफ है 60% ही जाती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। इस बात को ध्यान रखना। जनरल कैटेगरी वाले और अदर कैटेगरी वाले 55% मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हो। तो अगर आपके 55 से 60 के बीच में नंबर आ रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आगे आप मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जारी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन होता ही नहीं होता है, कम से कम कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर कट ऑफ बन जाती है 55 से 60 के बीच में आपकी, तो फिर ये तो अच्छी बात होगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सभी को इंक्लूड करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, क्योंकि देखो मेन टारगेट होता है ना आयोग का चाहे गवर्नमेंट का, तो पैसे कमाने का। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये आगे भेजेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर पाएँ। ठीक है, जो बच्चा यहाँ पर 50 नंबर नहीं पा पाया, इसका मतलब कि वो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा मेंस में, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट को क्या होगा, पैसे मिल जाएंगे। तो सारा खेल पैसे का होता है। वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लेखपाल का फॉर्म भरें, वीडियो का फॉर्म भरें, जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरें, या फिर जितने भी ग्रुप सी के एग्जाम्स हैं उनके फॉर्म भरें, ताकि उनकी अच्छी खासी इनकम हो सके और उनका पूरा का पूरा पिटारा भरा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कहेंगे कि आप मेंस का फॉर्म भरें और 60% ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। इस बात को समझ के चलिएगा अगर वो पहला रूल फॉलो करते हैं। अदरवाइज अगर आपके 65 प्लस आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हो, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप 60% भी नंबर पा रहे हो, 55 से 60 नंबर, तो आप बिल्कुल रूल 1 के हिसाब से एलिजिबल हो। क्योंकि यार देखो, आप खुद एक बार सर्च करना, जितने भी एलिजिबिलिटी वाले हैं ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ 60% ज़्यादा गई ही नहीं है। सर्च कर लो इंटरनेट पर खोल करके। ठीक है, तो ये पूरे कट ऑफ के बारे में मैंने आपको सभी को बता दिया, बहुत ही छोटी सी वीडियो बना करके। और वीडियो को पसंद आई है तो यार वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल करिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसी और सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें।